Macafieja World. After this, try question. Question number 7 में force you can see कि conservative नहीं है because it depends on y, x में displacement y पे depend कर रहा है, y वाला displacement x पे depend कर रहा है. So we'll be calculating the work done at each and every point. For example, work done हम लिखेंगे अल्फा y dx का इंटीग्रेशन बेसिक से करते हैं तो इसको लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr. dr अगेन हो जाएगा dx i क्या प्लस dy j क्या, तो ये आ जाएगा अल्फा y i का i से डॉट प्रोडक्ट होगा और j का j से, तो अल्फा y dx आएगा प्लस 2 अल्फा x dy आएगा. अल्फा को बाहर ले सकते हैं, फिर पीस वाइज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अल्फा y dx तो सी a से b गया, तो a से b में y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है. ठीक है, तो पहले मैं ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन करता हूँ. तो इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा y dx करना है, तो टोटल इंटीग्रेशन के लिए मुझे अल्फा y dx करना पड़ेगा पहले a से b, फिर b से c, फिर c से d. शॉर्ट में लिखता हूँ, टाइम बचेगा. अल्फा a से b, फिर b से c, फिर c से d, फिर d से e, उसके बाद e से f, फिर लास्ट वन इज f से a. तो अल्फा y dx में सी a से b तक y कांस्टेंट है, a से b तक y कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू y कोऑर्डिनेट बाहर ले लिया तो 1, और चेंज इन x कितना हो रहा है, 0 से 1 मीटर जा रहा है, इस डेल्टा x, तो ये आ जाएगा 1. b से c में देखेंगे, सो b से c में dx में कोई चेंज नहीं आ रहा, y कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है बट dx में कोई चेंज नहीं आ रहा. जब dx ही 0 हो गया तो b से c में कोई वर्क डन नहीं हुआ. c से d में देखें अगर, सो c से d में y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है बट x कोऑर्डिनेट कम हो रहे, तो यहाँ पे अल्फा y बाहर लेके इंटीग्रेट कर लेंगे. अल्फा y इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू 1 से लेकर 0.5 तक इंटीग्रेट कर लेंगे. c से d, दैट वाज c से d तक, फिर से d से e में dx ही 0 है, तो ये इंटीग्रेशन ही 0 आ जाएगा, तो ये वाला भी पार्ट 0 हो जाएगा d से e. फिर e से f में सेम इंटीग्रेशन है, सो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं, माइनस अपने आप आ जाएगा इंटीग्रेशन से. सो अल्फा y, फिर dx में चेंज कहाँ से, 0.5 से 1, फिर f से a वापस, f से a में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, dx में चेंज नहीं आ रहा, तो ये 0 हो जाएगा. ठीक है, तो क्लोज लूप में जा रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट जितना इंक्रीज, y एंड x आर इंडिपेंडेंट, y कोऑर्डिनेट जितना इंक्रीज हुआ उतना ही डिक्रीज हो गया. You can do this integration and find the final value, and in the same way you can do it for x. Find this 2 alpha तो constant है, तो you can write it like this 2 alpha x dy. तो अगर सी बिकॉज इस वे में जा रहे हैं कि x y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, a से b में y कांस्टेंट है, x वैरी कर रहा है, b से c में x कांस्टेंट है, y वैरी कर रहा है, y कांस्टेंट है, सॉरी x कांस्टेंट है, तो
बी से सी में x कांस्टेंट है, y वेरी कर रहा है, तो dy 0 नहीं होगा। लाइक दैट यू कैन, तो इसमें जहां भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेकंड केस में वर्क डन 0 हो जाएगा। लाइक दिस यू कैन इंटीग्रेट एंड फाइंड आउट। And what is getting the answer? यहाँ पे a से b में क्या कांस्टेंट है? a से b में y कांस्टेंट होगा, तो dy 0 होगा। सो a से b का वर्क डन 0 हो गया। बट b से c में x की वैल्यू कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट 2 अल्फा और 1 x की वैल्यू कांस्टेंट है, dy का इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 1 to 0। फिर c से d में अगेन y कांस्टेंट है, तो c से d में अगेन वर्क डन 0 हो जाएगा। d से e में अगेन x कांस्टेंट रहेगा, सो माइनस dy from here to here। वन से 0.5, 0.5 के लिए इट इज फ्रॉम 0.5 to 0। देन यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। So this will be alpha minus alpha by 4। इस f में y कोऑर्डिनेट ही 0 हो गया, this will be 3 alpha by 4 and this will be minus alpha by 2 into 2। minus 0.5 negative alpha by 2। ठीक है, तो वर्क डन आ जाएगा this plus this, that is 3 alpha by 4 minus 3 alpha by 4। alpha is -1, so this will come as -3 by 4 into -1, that is 0.75। so work done is 0.75 joules। तो ध्यान रखना है कहाँ पे y का वेरिएशन हो रहा है, कहाँ पे y कांस्टेंट है। y कांस्टेंट है तो dy 0 हो जाएगा, x कांस्टेंट तो dx 0 हो जाएगा। यहाँ के लिए y की वैल्यू 0 है और यहाँ के लिए y की वैल्यू 0.5 है। नोट दिस डाउन एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, बट मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं इसमें। हर भी क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सर समझा नहीं। So see, this is h of a height a, this is h of c height of c। So ball spelling mistake यहाँ पे starts होना चाहिए। From a over a fixed track as shown in the figure, surface AB has friction। A से B में अगर friction है तो it will lose some energy। Surface AB has friction from the A to B, the balls rolled without slipping। So कोई भी energy means rotational energy में नहीं है, that's just rolling without slipping। Surface BC frictionless है।
So if C, height of A is greater than height of C. If height of A is greater than height of C, then kinetic energy at B will be greater than kinetic energy at C. अगर हम एनर्जी की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं mgh of A प्लस काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे डेटम ले लिया तो यहाँ पे एनर्जी जो भी एनर्जी रहा कोई यहाँ पे करना तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ पे, लेट मी कॉल इट हाफ mvb स्क्वायर। और सी पे पहुंच रहा है बॉल, जब सी पे पहुंचेगा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mghc। तो अगर सी पे बॉल पहुंच रहा है दैट मीन्स बी पे कोई काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाइट ए ज्यादा है सी से, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट सी बिकॉज इट इज अ लेवल अप। फ्रिक्शनल एनर्जी के साथ साथ ये पोटेंशियल एनर्जी भी गेन कर रहा है, फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस के साथ पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इफ HA is greater than SC, if HA is greater than SC, then kinetic energy at C will be less than kinetic energy at A. ठीक है, height at A ज्यादा हुआ, so there will be energy loss in this portion. A से B में energy loss होगा. Kinetic energy at C will become less than kinetic energy at A. Then if both of them are equal, see kinetic energy and B and C तो equal हो ही नहीं सकता because B पे there is a friction loss और C पे friction loss के बाद भी there is a gain in potential energy. Because of gain in potential energy, there will be a loss in kinetic energy. C option is not right. If HA is less than HC, kinetic energy at B is greater than kinetic energy at C. B पे कभी kinetic energy ज़्यादा नहीं हो सकता C से, because C पे there is a gain in potential energy. So A and B option will be the correct option. So यहाँ पे height के साथ we can get some kinetic energy. Let me write this as KA, and this will be KB. And this is, along with this, then it will be KC. But इसके साथ साथ यहाँ पे there is a loss in friction. Let me write the loss as minus work done by friction. Okay, next is question number 10. Question number 10 is easy. And this word stone lowest position पे है, सिर्फ kinetic energy है इसके पास. बाद में it is reaching the position where string is horizontal. String horizontal over it, so its velocity will be in the upward direction. Let me call this as V2. यहाँ पे speed U है, right? यहाँ पे speed V बोल देते हैं. So initially it has only kinetic energy half mu square, then later it is gaining some energy half mv square, kinetic energy हो जाएगा, and there will be loss in potential energy. Either you can use this, or you can write change in potential energy is equal to loss in potential energy is equal to loss in kinetic energy. Final square minus initial square, that is change in kinetic energy, plus change in potential energy is equal to 0.
u square b square minus u square minus mgl, that should be 0. So you'll get value of v from here. V will be u square plus 2gl under root. Okay, like this you can figure this out. So what we need is change in velocity, magnitude of change in velocity. Change in velocity क्या हो जाएगा? V is along j cap minus initial velocity is u I cap. That is change in velocity. So ये हो जाएगा u square plus 2gl I cap, no j cap minus u into I cap. इसका magnitude चाहिए, so root over magnitude of change in velocity. So root over this का square plus this का square का under root. So root over u square plus 2gl plus root over u square, that will give you root over 2, negative sign होना चाहिए ना, फाइनल स्टेटर या प्लस साइन होगा. U square minus gl. So fourth option should be the correct one. So particle is moving in the xy plane starting from origin. Origin से a0 जा रहा है. So vector will be f dot dr का integration. So that will be minus ky dx का integration minus kx dy का integration. तो यहाँ पे dx चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो x की वैल्यू तो 0 से a चेंज हुई, यहाँ पर 0 से a. बट y की वैल्यू सी हमारा कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, ओरिजिन से a0. x कोऑर्डिनेट 0 से a हुआ, बट y कोऑर्डिनेट तो 0 से 0 ही चेंज हो रहा है. y कोऑर्डिनेट कोई भी नो. पार्टिकल इज टेकिंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस टू द पॉइंट a0. सबसे पहले यहाँ पे चेंज किया. एंड फिर a0 के बाद इसको ले जा रहे हैं फिर a पे. तो 0 से a हो गया, फिर ये फर्स्ट पार्ट का वर्क डन हो गया, फिर सेकेंड पार्ट का वर्क डन, सेम इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ky dx. x की वैल्यू चेंज करेंगे फिर a से a तक, तो कोई वर्क डन नहीं होगा सेकेंड केस में. बट देन माइनस kx dy, यहाँ पे चेंज हुआ, दिस इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to a. सो ये 0 हो जाएगा बिकॉज y में चेंज नहीं हो रहा, ये 0 हो जाएगा बिकॉज x में चेंज नहीं हो रहा. यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो y कोऑर्डिनेट ही 0 है. इसको बाहर ले आएंगे अगर इंटीग्रेशन, तो माइनस k इंटू 0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 to a, तो ये 0 हो जाएगा. एंड दिस विल बी माइनस k. x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू a है, x की वैल्यू इज a, एंड देन वी विल इंटीग्रेट dy फ्रॉम 0 to a. So this will come as minus k a, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा into a. So minus k square, C ऑप्शन आएगा. तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 ही है. यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे a होगी बिकॉज a से a0 से a जा रहा था. a कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, दैट इज a. So that is giving us minus a square.
Vaishnavi's answer is correct. After this, try question number 11. Work done given है. So इसमें path जो है that is along this vector. है ना, हर किसी भी इंस्टेंट पे the path is like this, tangent to the circle. तो फिर हमारा r vector is like this. r vector को क्या लिख सकते हैं? अगर this is r और ये एंगल थीटा है, so r cos theta I cap plus r sin theta j cap. cos theta क्या हो जाएगा? x अपॉन r. तो हमारा x I cap plus y j cap ही आ जाएगा. Now we have to find dr vector. तो dr vector को अगर मुझे लिखना है तो we know that dr vector is dx I cap plus dy j cap. So force work done क्या हो जाएगा? f dot dx, f dot dr का इंटीग्रेशन, that will be integration of ये हो जाएगा x I cap की जगह dx, x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पावर 3/2 और ये हो जाएगा y dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पावर 3/2. नाउ सी x और y तो चेंज हो रहा है, बट x स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये चेंज नहीं हो रहा. इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना. हमारा जो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, क्योंकि हमेशा रेडियस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल का इक्वल है. रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? a. तो वी कैन स्मार्टली राइट दिस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 एज a का क्यूब, और a के क्यूब को हम बहुत इजीली बाहर निकाल सकते हैं. बस रह जाएगा x dx का इंटीग्रेशन और ये y dy का इंटीग्रेशन. बिकॉज एक्स स्क्वायर x वैरी कर रहा है, y वैरी कर रहा है, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. अच्छा, x वैरी कर रहेगा a से 0 तक और y वैरी करेगा, x वैरी कर रहा है a से 0 तक, बस यहाँ से यहाँ जा रहा है, y वैरी करेगा 0 से a तक. To do this integration and you can find out the value of y. After 11th, solve question number 12. तो यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स का जो पोर्शन पढ़ाया था मैंने कि आर में मोशन हो रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो भी यूज करके कर सकते हैं सॉल्व. और यहाँ पे ध्यान रखना था कि along the circle मूव कर रहा है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज इक्वल टू a. ओके, बेसिक कांसेप्ट सेम ही है. वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr. स्टार्ट वहीं से करना है. क्वेश्चन नंबर 12 फोर्स गिवन है, यू कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, इसका इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा.
यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सेम माइनस ए स्क्वायर बाई टू आएगा, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाई टू। इन क्वेश्चन नंबर 12 फोर्स इज गिवन and F is equal to minus du by dx, that will be equal to kx। यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ kx dx। so let us say जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो यहाँ पे प्लस सी लेता है। सो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई, अच्छा कांस्टेंट या तो प्लस सी लिखना है या तो लिमिट्स लिखना है, दोनों में से कोई एक काम करना है, दोनों नहीं करना। तो यहाँ पे जब x जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो c जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग एज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो दैट इज अ पैराबोला, स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता, और नेगेटिव साइन है, k इज गिवन एज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, सो माइनस के एम इज उल्टा पैराबोला बनेगा। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मास ऑलरेडी गिवन है। सर आंसर आ गया, हाउ मच? 5.06 जूल। 5.06 joules is correct. What is the method that you used? Tell me कैसे सर सॉल्व किया? हाँ सर, सर पहले मैंने किया मतलब चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट किया, तो वो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। एफ टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, बट दिस विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, द मेथड इज करेक्ट। तो वहां से चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, मींस चेंज इन वेलोसिटी आ गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अच्छा, देयर इज अनदर वे टू डू इट विदाउट यूजिंग दिस मोमेंटम वाला कांसेप्ट। फोर्स का ग्राफ गिवन है तो हम एक्सेलरेशन का ग्राफ बना सकते हैं, केटी ग्राफ। मास इज 2 kg, तो सेम टाइम पे यहाँ पे जहाँ पे ये 4 था, तो यहाँ पे 2 मिलेगा मुझे इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। सो ये 3 सेकेंड है, 4.5, 1.5 ये डबल है, 2 है तो ये 1 होना चाहिए, बिकॉज दिस विल बी 2 -2। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, ये -1 होना चाहिए। फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। द कंसेप्ट इज द सेम है ना, बस मैथमेटिक्स डिफरेंट है आपका। So area of this will give you in velocity, so that is this is 3, so 3 minus 1.5, that will be 1.5. So half m square. Static energy is half, mass is 2 kg, v square. That should come as approximately this only, 225 by square.
Yeah, that will be 5.06. Or you can do it by change in momentum. Change in momentum will be final momentum minus initial momentum. वहां से एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा. सेम कंसेप्ट है. मास से डिवाइड कर देंगे तो ये change in velocity is equal to, because force constant, force divided by mass will be acceleration. So change in velocity is at graph current. So concept is the same. Okay, solve question number 14 and 15. So answer for question number 14. It is a gravitational field, so it only it's a conservative force. So the work done only depends on the initial point and the final point. So all the work done will be equal. The path does not matter. So B option would be correct here. Question number 16 is a very good question. It's not from 2002. It is, I think, a recent question. Maybe this is a printing mistake. But yeah. Question number 15 and 16, you can take a screenshot and solve it. Force is given, you have to find, draw the graph of potential energy. So basically integrating the value of U. From observing the force, you can see that we have one point where force is 0. Force 0 means du by dx is 0. Du by dx 0 means graph is horizontal. So सिर्फ एक point पे graph horizontal होना चाहिए. Then potential energy varies like this: x square k by 2 minus ax square by 4. So when x is 0, potential energy is 0. So this is wrong. Then potential energy is 0 at 2 points, when x is 0 and when x is some positive value.
and this is a reverse parabola. So figure this out. There should be 2 points at which potential is 0. So these two are wrong. A option is wrong because it is curving back here. X6, the positive value of the potential should be 0. So these two are the possible one. Now in D option C, here the graph is curving back. Curving back मतलब एक x पे दो u की value है. That is not possible. So only D option is correct. Okay, take screenshot of question 60 and solve it and send the answer after the class.